एक तरफ अंग्रेजों की हुकूमत थी, दूसरी तरफ गुलामी ने जकड़ा हिंदुस्तान। और इसी हिंदुस्तान में एक आवाज ऐसी उठी जिसने लाखों लोगों के भीतर आजादी की आग जला दी। वो आवाज थी वंदे मातरम। सोचिए, एक ऐसा दौर जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बोलना भी खतरे से खाली नहीं था। सभा करने पर भी रोक थी, आंदोलन करने पर लाठियां बरसती थी और देशभक्ति के नारे लगाने वालों पर कार्रवाई होती थी। लेकिन फिर भी गलियों में, स्कूलों में, जुलूसों में और क्रांतिकारियों के बीच एक ही आवाज गूंजती थी, वंदे मातरम। ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे, ये उस समय गुलाम भारत के लिए हिम्मत की आवाज बन चुके थे। लेकिन इस अमर गीत की कहानी शुरू होती है आजादी की लड़ाई से भी पहले, उस समय जब किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही गीत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूरे देश की पहचान बन जाएगा। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं वंदे मातरम की वो कहानी जिसमें साहित्य है, संगीत है, देशभक्ति है और सबसे बढ़कर आजादी की वो पुकार है जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। कहानी शुरू होती है बंकिम चंद्र चटर्जी से। साल था 1875। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक ऐसी रचना लिखी जो आने वाले समय में भारत की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी आवाजों में शामिल होने वाली थी। 7 नवंबर 1875 को ये रचना साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुई। इसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया और ये उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि साहित्य के पन्नों पर लिखे गए ये शब्द कुछ दशकों बाद अंग्रेजी हुकूमत के सामने खड़े होने वाले लाखों भारतीयों का हौसला बन जाएंगे। समय बीतता गया और वंदे मातरम सिर्फ किताब के पन्नों तक सीमित नहीं रहा। 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ जब स्वदेशी आंदोलन तेज हुआ, तब वंदे मातरम आंदोलन की आवाज बन गया। लोग सुबह सुबह प्रभात फेरियां निकालने लगे और वंदे मातरम गाते हुए सड़कों पर निकले। यानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अब सिर्फ भाषणों और सभाओं तक नहीं थी, ये गीत लोगों को जोड़ रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर भी वंदे मातरम से जुड़े और इस आंदोलन के दौर में प्रभात फेरियों में शामिल होते थे। धीरे धीरे ये गीत बंगाल से निकलकर देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने लगा। अंग्रेजी सरकार को समझ आ चुका था कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं रहा। जहां ये गाया जाता वहां लोगों में एकता और आजादी का जोश दिखाई देता है। इसलिए अंग्रेजी शासन ने कई जगहों पर इसके खिलाफ रोक लगाने की कोशिश भी की। स्कूलों में इसे गाने से रोकने की कोशिश हुई और छात्रों तक को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। लेकिन अंग्रेज एक बात नहीं समझ पाए थे, आवाज पर पहरा लगाया जा सकता है पर भावना पर नहीं। जितनी रोक बढ़ती गई उतनी ही इसकी गूंज और तेज होती गई। वंदे मातरम की कहानी सिर्फ भारत तक नहीं रुकी। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में भारत के बाहर पहली बार तिरंगा फहराया। उस झंडे पर भी लिखा था वंदे मातरम। यानी जिस समय भारत गुलाम था, उसी समय विदेश की धरती पर भी भारत की आजादी और उसकी पहचान की आवाज पहुंच चुकी थी। इसी दौर में वंदे मातरम क्रांतिकारियों के लिए हिम्मत और उत्साह का प्रतीक बनता गया। फिर आया वो दिन जिसका इंतजार पूरे देश को था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन वंदे मातरम की भूमिका यहीं खत्म नहीं हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी ऐतिहासिक भूमिका के कारण विशेष सम्मान देने की बात कही। इसके बाद वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। यानी जिस गीत ने गुलामी के दौर में देशवासियों के भीतर आजादी की भावना जगाई थी, आजाद भारत ने भी उसे अपने राष्ट्रीय जीवन में सम्मान का स्थान दिया। आज वंदे मातरम को सुनते ही सिर्फ एक गीत याद नहीं आता, याद आता है वो दौर जब देश गुलाम था। याद आते हैं वो लोग जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आजादी की लड़ाई लड़ी। याद आती हैं वो गलियां जहां अंग्रेजों के डर के बावजूद भारत माता के जयकारे लगते थे। और याद आता है वो हौसला जिसने आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। करीब 1.5 सदी का सफर तय करने के बाद भी वंदे मातरम की आवाज आज कमजोर नहीं हुई है, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, ये उस भारत की आवाज है जिसने गुलामी से आजादी तक का सफर तय किया। एक गीत जिसे एक लेखक ने लिखा था, एक गीत जिसे लोगों ने आंदोलन की आवाज बना दिया, एक गीत जिसे अंग्रेज रोकना चाहते थे लेकिन रोक नहीं पाए, और एक गीत जो आज भी देशभक्ति की भावना को जगाता है। वंदे मातरम की कहानी सिर्फ एक गीत की कहानी नहीं, ये उस हिंदुस्तानी की कहानी है जिसने गुलामी की बेड़ियां तोड़कर आजादी हासिल की। और शायद यही वजह है कि जब भी वंदे मातरम की आवाज गूंजती है, लोग भाव विभोर उठते हैं।